हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योतिया की राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में स्वागत। आपको चैप्टर 13 के शेष क्वेश्चन समझा रही हूँ। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला आप समष्टि ले लीजिए। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। सबसे पहली बात, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। बड़ी लड़की छोटा लड़का हो सकता है, बड़ा लड़का और छोटी लड़की, बस यही 4 कंडीशन हो सकती हैं। आप ई ले लीजिए। कम से कम हमने ई जो लिया वो क्या लिया, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक लड़का हम कहा हमने, तो ऐसा भी हो सकता है कम से कम एक लड़का के लिए कि वो तीनों ही बच्चे, 3 कंडीशन हो सकती हैं। कम से कम का मतलब है दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का 2 लड़की भी हो सकती हैं, या एक लड़की और 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो PE = 3/4। एफ को आप मान लीजिए दोनों बच्चे लड़का है, तो इसमें कौन सी कंडीशन आएगी? दोनों बच्चे लड़का है तो एक ही कंडीशन है, बस ये। तो PF = 1/4। अब बात करते हैं E इंटरसेक्शन F की, तो इसमें क्या आएगा? BB। ठीक है, ये भी 1/4। अब इन्होंने कहा दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात की। लड़का होना तो हमने F मानना, जिस चीज़ की हम प्रायिकता मानते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ये हो गया आपका अब्जा। PF/E निकालना पड़ेगा। इसके लिए PE इंटरसेक्शन F/PE 1/4/3/4। बच्चों ये हो गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। एक बॉक्स में 10 कार्ड है। सपोज करो समष्टि 10 कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्ड है जिन पर 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह आपस में मिलाया गया, फिर बॉक्स में अच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक कार्ड निकालेंगे। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप घटना ए मान लीजिए। जो हम घटना ए मान रहे हैं वो मान रहे हैं कार्ड पर सम संख्या प्राप्त होना, और इनमें से सम संख्या कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 और 10। तो PA = क्या हो गया? सम संख्या की बात करते हैं तो PA = 5/10 1/2। B जो हम लोग B घटना मानते हैं वो क्या मानेंगे हम? A को तो हमने मान लिया सम संख्या, और जो 3 से बड़ी संख्या का अंकित होना, 3 से बड़ी संख्या का अंकित होना। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? वो होंगी आपकी 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 9 10। तो PB = ये कुल कितनी संख्या है? 3 6 7 7/10। और A इंटरसेक्शन B आपके पास कौन कौन से हैं दोनों में? 4 6 8 और 10। ये कितनी संख्याएं हैं? ये 4 संख्याएं हैं। तो PA इंटरसेक्शन B = 4/10।
यानी 2/5। अब आपको निकालना है PA/B, PA इंटरसेक्शन B/PB, PA/B इक्वल टू 4/10/PB। ये डायरेक्ट कट जाएंगे, मैंने इसलिए ये भी रख दिया 4/7। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 10 काली और 6 सफ़ेद गेंद है। 2 गेंद एक के बाद एक करके थैली से यादृच्छा निकाली जाती है और किसी गेंद को निकालने के बाद उसे पुनः थैली में वापस नहीं रखा जाता। दोनों गेंद काली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने ये कहा कि जो कुल बॉल है थैली में, जो कुल गेंद है 10 तो हैं काली और 6 हैं, 10 + 6 यानी 16 गेंद कुल हैं। ये होगी समष्टि। अब बात करते हैं काली गेंद की। काली गेंद प्राप्त होने की जो प्रायिकता है P, काली कितनी थी 10/16 यानी 5/8। दूसरी कौन सी है, ये तो काली की होगी। इन्होंने फिर ये कहा 2 गेंद एक के बाद एक करके थैली से यादृच्छा निकाली जाती है और किसी गेंद को निकालने के बाद उसे थैली में वापस नहीं रखा जाता। यानी ये कहा निकाली गई गेंद पुनः थैली में नहीं रखी जाती। अब थैली में कुल शेष कुल गेंद, हमने एक काली निकाली तो 9 रह गई, अब गेंद बची 15। ठीक है, 15 गेंद है जिनमें से 9 अबजा काली हैं। एक गेंद निकालने पर, एक गेंद निकालने पर काली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी PB/A, यानी 9 हो गई है और कुल कितनी थी 15। अभी हम ये पता करेंगे कि दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हुआ, PA इंटरसेक्शन B का सूत्र होगा PA × PB/A। ये हो गया PA इंटरसेक्शन B = PA की वैल्यू 5/8। ठीक है, और इसकी थी 9/15। ये हो गया 3/8। दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ये है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की एक 52 पत्तों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताश की एक 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ करती हूँ, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए कुल कितने पत्ते हैं, 52। 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। कितने, 4। कुल बादशाह 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें बादशाह 4 होते हैं। ठीक है, एक बादशाह हमने बाहर निकाल लिया। एक बादशाह, क्वेश्चन के अनुसार एक बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है, किंग कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं PK प्रायिकता, यानी 52 में से हम ना 4 में से कोई सा एक ले सकते हैं। ठीक है, अब एक जब हम ना ये हमने बाहर खींचा, अब जो शेष पत्ते बचे वो बच गए 51। शेष पत्ते कितने बचे अब, 51, जिनमें 3 बादशाह हैं।
क्योंकि एक बादशाह ऑलरेडी निकल चुका है। अब हम कहेंगे कि घटना के घटित होने पर, पुनः घटना के घटित होने की, यानी जो हमने पी किंग निकाला और पुनः उसके घटित होने की घटना, अब वह 3/51 होगी। इसका मतलब है जो घटना के है, हमने जो एक बादशाह लिया वो हमने घटना के मानी थी। घटना के घटित होने पर पुनः घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/51। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब पत्ते शेष कितने बचे? शेष पत्ते अब बचे 50। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जिनमें 4 क्या होंगे, इक्के भी 4 होते हैं, 4 इक्के हैं। गड्डी से तीसरी बार, जब हम तीसरी बार पत्ता खींचते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? इक्का। तीसरी बार इक्का होने की प्रायिकता। इसका मतलब अब की बार हम इक्का बोल रहे हैं एस, और 2 पहले ही हम किंग निकाल चुके। ठीक है, तो 4 इक्कों में से कोई सा भी इक्का आ सकता है, लेकिन पत्ते 50 है क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके। जो प्रायिकता गुणन का नियम है उसके अनुसार पहले से, प्रायिकता गुणन से पहले 2 पत्ते बादशाह, पहले तो हमने 2 बादशाह के निकाल ले, और तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता ये निकालनी है आपको। होने की प्रायिकता यानी PKKA, ये हो गया PKK, और एक हो गया PA/KK। ये कंडीशन बनी, उसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए जो आपने निकाली। पहले की 4/52, दूसरे की 3/51 और इसकी 4/50। ठीक है, जितना भी आप सरल कर सकते हो कर लीजिए। और क्या ये कहीं कट रहा है? इसे 4 काट सकती हूँ मैं, 25, और ये 2 6। ठीक है, आप इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 से भी कट रहा है, 3 पंजा 7 जा, ये 2 भी 13, यानी ऊपर तो सिर्फ 2 बचा और नीचे बच रहा 13 × 17 25। जो भी इनकी मल्टीप्लाई करके आएगी वही रख देना आप। ठीक है, लगभग इतना आएगा 25 के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।